एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सोचोगे इस बार तो बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। जी हाँ, बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बीच में ना थोड़ा सा मैं भी कुछ स्लो हो गई थी। क्योंकि आप जैसे अगर मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट करती हूँ फनी वीडियोस का। और तो उधर की तरफ मैं थोड़ा सा ज़्यादा मेरा मतलब काम हो गया था। और फिर एग्ज़ाम्स टाइम शुरू हो गए हैं तो थोड़ा बच्चों की तरफ भी तो व्लॉगिंग में थोड़ा सा टाइम मेरा हो गया था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास व्लॉग नहीं है, और है, बस उन्हें अपलोड करने का नहीं मिल पा रहा टाइम, और थोड़ा एडिट करने का भी। बट आज मेरा मन करा कि मैं आपसे बात करती हूँ। और कुछ कर रही थी, मैं काम कर रही थी क्योंकि घर के भी कुछ इतने काम हो जाते हैं ऊपर नीचे तो आपको लगता ही नहीं है। बट आज मैं कुछ ऐसा काम करी थी तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग बनाती हूँ और सबसे दिखाती हूँ कि मैं आज क्या आपको दिखाने वाली हूँ स्पेशल। बट उससे पहले आप मौसम देखिए, बहुत धूप है। फरवरी आ गई है। मॉर्निंग और इवनिंग में दिल्ली में फिर भी ठंड है, मतलब मॉर्निंग में तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोहरा भी है। बट दिन में इतनी तेज़ धूप है। अभी मैं कपड़े ही सुखा रही थी, बाप रे, मुझे इतनी गर्मी लगी, बस हालत ख़राब हो गई। मतलब बैठने वाली धूप तो बची नहीं है, ऐसा लग रहा है इतनी तेज़ है कि बैठा नहीं जा सकता। तो अब मैं अंदर आ गई हूँ और बैक टू मैं अपने काम दिखाती हूँ जो मैं करने वाली थी। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज का स्पेशल व्लॉग क्या है। आज क्या स्पेशल कर रही थी मैं काम, तो मैं आपको दिखाती हूँ। टेन 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 ये साड़ियों का भंडार शॉप खोल लिया मैंने आज। साड़ी की दुकानें लग गई मेरे घर में। एक्चुअली अलमीरा चेक कर रही थी तो उसमें सिस्टर से बातें हो रही थी तो फिर कुछ नई नई साड़ियाँ निकल के आई जो अभी तक बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और लेकिन ट्रेंड में बहुत है। आजकल बनारसी सिल्क इन सब साड़ियों का बहुत फैशन है। क्रेप और मतलब न्यू न्यू ट्रेंड, जो पुराना टाइम की जो साड़ियाँ हैं वो लौट के वापस आ रही है, तो उनको रिक्रिएट किया जा रहा है या फिर रीयूज किया जा रहा है। मतलब फैशन में आ गई है दोबारा मार्केट में। मैं थोड़े दिन पहले चांदनी चौक भी गई थी, मार्केट में बहुत ज़्यादा सेम ऐसी वैरायटी है। ऐसे ही दिमाग आया कि भाई अपनी पुरानी साड़ियाँ निकाल के देखो और चेक करो कि आज के टाइम की है नहीं है। तो कुछ साड़ी तो बेल बजी थी और शरारती आ गए हैं हमारे घर पे स्कूल से। हाय करो, हेलो। तो अभी स्कूल से आएगा, चलो आप अपना चेंज करो, मैं अभी आती हूँ आपके पास। आज पूरा दिन तो यही था, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, एक ट्यूशन चला गया, एक स्कूल आ गया। अब एग्जाम का टाइम पे यही है, बस यही सब होता है। बात नहीं करी थी कि बहुत सारी साड़ियाँ इतनी सुंदर हैं, और मम्मी ने ही, एक्चुअली मम्मी ही सबसे ज़्यादा साड़ी देती है और क्योंकि मैंने तो साड़ियाँ कम ही खरीदी हैं, तो बहुत सारी साड़ी, क्योंकि हर ओकेशन पे मम्मी साड़ियाँ रहने जाओ, ये फंक्शन वो फंक्शन, ये त्योहार वो त्योहार, तो बहुत साड़ी दी हुई है। तो कुछ साड़ी हम रेडी करते थे और कुछ साड़ी नहीं भी रेडी करते थे, तो वो रख दी थी कि चलो। बीच में क्या था, सिल्क और बनारसी का फैशन इतना नहीं था तो हमने रख दी थी। बट अब मैंने ओपन करके देखी ना, इतनी सुंदर साड़ियाँ हैं, और मतलब जो मार्केट में जिनके रेट हाई थे वो साड़ियाँ भी, और काफ़ी प्योर के कपड़े में भी साड़ी। मतलब कहते हैं ना, किसी चीज़ की कदर आपको तब नहीं होती, तब होती है जब वो एक्चुअल में एनवायरनमेंट में वैल्यू होती है ना उसकी, तभी आपको उसकी कदर होती है। वही हुआ था, और मेरे को लगा कि चलो आपको भी आज दिखाया जाए और आपसे भी पूछा जाए कि आपकी अलमीरा में या आपके संदूकों में भी ऐसी साड़ियाँ ज़रूर रखी होंगी। तो खोलो और निकाल के देखो कि भैया कहाँ पे क्या क्या खजाना गड़ा हुआ है। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ। ये जो साड़ी है ना, ये देखिए कितनी सुंदर ब्यूटीफुल साड़ी। साड़ी का कलेक्शन दिखा रही हूँ मैं आज आपको अपना। देखिए, ये पूरा बनारसी पल्लू है और सिल्क पे साड़ी है, सिल्क बनारसी। ये साड़ी देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत है। ये साड़ी जो है ना, आज भी इतनी, मतलब इसका ना कोई रंग शेड, और इतनी सुंदर लग रही है ना, इतना खूबसूरत है। और ये कम से कम 17-18 साल पुरानी साड़ी है, लेकिन आज भी ये मार्केट में इतनी फैशन में है ना, और काफ़ी प्राइस रेट हाई है इस साड़ी के। उसी टाइम पे काफ़ी महंगी थी, अब और ज़्यादा हाई है। खजाना नंबर 1। और मैं आपको एक साड़ी दिखाती हूँ। एक ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी, कभी दी होगी, या भी मैंने सारी खोल खोल के चेक करी है और इन्हें लगा लगा के देखा था। बड़ा ही मज़ा आया था मुझे देखने में कि ये साड़ियाँ तो मार्केट में इतनी मिल रही है और अब मेरे पास तो ऑलरेडी है। देखिए इसका कलर सिल्क में है साड़ी, पूरी सिल्क में, और ये कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है। एक और साड़ी दिखाती हूँ मैं आपको। चलो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट साड़ी। ये कॉटन पे, कॉटन की साड़ी है, कॉटन की साड़ी पे बनारसी पल्लू, और पल्लू पे थ्रेड वर्क भी है, और पल्लू देखिए पूरा बनारसी। ये देखिए पूरा ब्रॉकेट बनारसी पल्लू है, और ये इसका कलर कॉम्बिनेशन भी इतना सुंदर है। और मतलब ये देखिए मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। मतलब इसको तो मतलब प्लान कर रही हूँ कि बिल्कुल रेडी कराने का। ब्लाउज कुछ भी नहीं करा मैंने, बिल्कुल प्योर कोरी कोरी साड़ियाँ रखी हुई हैं,
बस रख के एक तरफ रखा हुआ था पैकेट में कि हाँ भाई यूज़ तो कर रही है, बट कब करनी है इसका कोई आइडिया नहीं था। बट यार ये अब निकाला है ना, और अब मैंने देखा भी है, इतना सुंदर। और ये बहुत अच्छा वाला बनारसी है, इसका पल्लू बहुत अच्छा वाला, और कॉटन भी बहुत अच्छी वाली है। एक और साड़ी आपको दिखाती हूँ, मेरे पास सिल्क में बहुत कई साड़ियाँ हैं, और देखिए 3 साड़ियाँ हैं और तीनों बहुत अच्छी हैं। ये देखिए पूरा बनारसी पल्लू। और हमें इतना ना नॉलेज नहीं थी कि हाँ, लेकिन मार्केट में मैंने रेट पता करके आई ना, ये भाई ये साड़ियाँ इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं, इतनी क्लासी साड़ियाँ हैं, जो हमने यूँ ही रखी हुई हैं, पागल है ना हम लोग। और ये देखिए पूरी सिल्क प्लेन साड़ी है, और इसका ये बनारसी पूरा पल्लू मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी सुंदर है ना। और ये कोई ऐसा नहीं है, देखिए पूरा गुथा हुआ बारीक काम है इसका बनारसी पल्लू का, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ये मैंने ना फॉल वॉल लगवा के रेडी करी हुई है, इसका ब्लाउज स्टिच करवाना है, वही टाइम की कब करवा, मतलब कहाँ पहननी है, तो अभी तक कोई नंबर नहीं आया उसका भी। पर ये बहुत सुंदर साड़ी है, देखिए। अच्छा एक और दिखाऊं, सेम ये तो अभी मैंने अपनी सिस्टर से बात कर रही थी और उसको दिखाया था, उसने मुझे इमीडिएटली कहा कि अभी आज कल में ही साड़ी को रेडी करा, क्योंकि कलर इतना इन है और ये साड़ी इतनी ब्यूटीफुल है। सेम सिल्क, और इसका पल्लू आपको दिखाती हूँ। और ये एक्चुअल में वाकई में ये कलर बहुत सुंदर है, बहुत चल रहा है इस टाइम, ये भूरा मिट्टी कलर, मैं भी नए नाम इन्वेंट कर देती हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। और ये देखिए इसका पल्लू, एकदम रॉयल क्लासी साड़ी, देखिए पूरा बनारसी पल्लू है, रॉयल क्लासी साड़ी है ये, आपको पीछे भी दिखाती हूँ, इतनी सुंदर लग रही है। पर मतलब कहते ना कदर नहीं होती, कदर उसी को होती है जो कदरदान होता है, हमें अब हो रही है कदर। और इसके जैसे एक और साड़ी है, सेम सिल्क प्लेन, और ये तीनों साड़ी पता है मम्मी की दी हुई है, क्योंकि एक मेरे बेटे के कुआं पूजन में दी थी, एक मेरे भतीजे के कुआं पूजन में दी है, मतलब 5-6 साड़ियाँ दी, उनमें से एक एक सिल्क में भी मम्मी ने दी थी। तो ये तो फिर रख देती कि हाँ बीच में सिल्क का फैशन कम था, तो हमने कहा कौन पहनेगा, हम मैं बहुत पतली थी तो मैंने कहा मेरे पे तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अब एक्चुअली लग भी अच्छी रही है खुद पे, और साड़ियाँ भी ऑलरेडी बहुत सुंदर सुंदर है। ये देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल कलर, रानी पिंक कलर, इसको पिंक कलर ही कहूँ मैं तो। और ये ब्यूटीफुल कलर है इस साड़ी में भी, देखिए अच्छी लग रही है ना एकदम, मतलब किसी मैरिज में, किसी पार्टी में, कहीं पर भी आप पहनो, क्योंकि सिल्क घर में तो पहन के आप काम नहीं करोगे। और ये इतनी सुंदर है, इतनी रॉयल, इसमें थोड़ी सी क्योंकि ना कई साड़ियाँ रखी रखी थोड़ी ऐसी हो जाती हैं, बट बहुत सुंदर है। बीच में भी इसकी बूटियाँ हैं, और ब्लाउज व्लाउज सब कंट्रास्ट में, सब सेम है। सो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैं इसे रख रही हूँ ढेर आपके लिए, मेरा काम और बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं अभी आपको दिखाती ही हूँ। और एक मैं आपको प्योर, लिटरली प्योर की साड़ी दूँ, जो मुझे खुद को बिल्कुल अक्ल नहीं थी बिल्कुल भी। टैन टैन, इसका आप ये देखिए, ये इसका ये देखिए पल्लू, ये बहुत ज्यादा वाला महंगा, तो प्योर सिल्क में है, और ये बनारसी प्योर बनारसी का इसका जो बॉर्डर है। और ये भी मेरी सिस्टर ने कहा तू पागल हो गई है, ये इतनी महंगी साड़ी होगी इस टाइम मार्केट में, मतलब बहुत क्लासी और इन साड़ी है। देखिए आप इसका पल्लू, ये देखिए ये इसका पल्लू है, और ये कलर भी बहुत इन है, ये देखिए। और ये साड़ी है ना मेरी सासू माँ की साड़ी है, मेरी मदर इन लॉ की साड़ी है, उन्होंने भी अपने टाइम पे ये साड़ी, क्योंकि पुराने टाइम की साड़ी है, क्योंकि इसका काम देख के आप देखिए, ये आज काम नहीं हो सकता, कितना ही ट्राई कर लो ये आज का काम है ही नहीं, और ये प्योर का काम है, और ये बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर। आज भी बहुत महंगी भी होगी साड़ी मैं कह रही हूँ, और ये उनकी साड़ी है, और उन्होंने भी कभी नहीं पहना, उन्होंने भी उठा के कि कभी पहनूंगी रखूंगी, तो उन्होंने भी रखी हुई थी, बट मैंने भी इसको निकाला था संदूक में उनके कपड़े जहाँ थे एक बार, और ये पूरी नई साड़ी थी, और मैंने इसको उसी टाइम के मुझे भी बहुत सुंदर लगी थी, तो मैंने लपक लिया था अपनी अलमारी में रख लिया था, लेकिन पहनने का टाइम अभी भी नहीं आया मेरे पास। और ये बहुत सुंदर साड़ी है सब, और मतलब
मतलब बहुत सारी साड़ियाँ हैं। ये मेरी मम्मी की साड़ी है, मम्मी की खुद की साड़ी है जो मैं ले आई थी। और ये बहुत सुंदर साड़ी है, भी पहनी नहीं जा रही अभी तक भी, बहुत सुंदर सुंदर। बाकी हमारे पास लहरिया होता है, ये जो रात में सिंगारे में तीजों में चढ़ाया जाता है। और ये मैंने गन्नौर पे पहनी थी, ये मेरी फेरों की साड़ी है जो मामा के यहाँ से चढ़ती है। और ये बहुत सुंदर है, मैंने अभी उस पर चढ़ाई थी, सॉरी उस पर पहनी थी गन्नौर पे लेटेस्ट। मैं पिक लगाऊंगी अगर मेरे पास पिक होगी तो, क्योंकि दूसरा मैंने ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी। और ये बहुत सुंदर, आज भी ये साड़ी इतनी खूबसूरत लग रही है, इसका कलर, इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी सुंदर है, गोटा पत्ती है, सब कुछ है। और ये प्योर की साड़ी है। तो हमारे यहाँ पे पैरों में चुंदड़ी ही पहनते हैं, और ये वाली क्योंकि ये गंगा जी साड़ी। ये देखिए पूरा थान लग गया है मेरी साड़ियों का। बात एक्चुअली क्या है ना कि सबके पास कुछ ना कुछ इस तरह का पिटारा होगा। सो अभी फैशन में बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं है हर चीज पे पिक करके लाए। कोई बार आपका क्योंकि रीयूज हो रहा है, पुराना वापस से फैब्रिक, पुराना वापस से फैशन वापस आ रहा है। सो आप अपने पिटारे में देखिए क्या क्या खजाने निकलते हैं और उन्हें ट्राई कीजिए। मैं एक एक करके साड़ियों को सबको फॉल पिको और ब्लाउज रेडी कराऊंगी। ब्लाउज में क्या होता है ना, आपका साइज ऊपर नीचे होने लग जाता है, इसलिए ब्लाउज थोड़ा होल्ड पे रख देती हूँ। लेकिन माइंड में रखूंगी कि अब कोई साड़ी हो, अब कोई टाइम होगा तो मैं जरूर साड़ी पहनूंगी। एक्चुअली एक तो सूट पहनने लग जाते हैं ना, तो कई कामों में तो सूट ही निकल जाते हैं, साड़ियों का काम आता ही नहीं है। लेकिन मे भी अब इस साल हमारे यहाँ पे कजन वगैरह की मैरिज वगैरह होगी, तो उस साल फिर फंक्शन आएंगे तो उसमें पहनी जाएगी। लेकिन मेरा मकसद था यही आपको बताना कि आपके पास भी जरूर होगा, सिर्फ मेरे पास स्पेशल वैरायटी नहीं है, सबके पास होगी। और कुछ ना कुछ तो माल निकलेगा ही, तो आप चेक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने किस साड़ी से रिलेट किया, आपके पास भी कौन कौन सी साड़ी हैं जो इस टाइप की है। और क्योंकि मेरी शादी में ना ज्यादातर है ना एक्चुअली वर्क वाला काम चला था, सिल्क है या फिर स्टोन वर्क है, वो भी अभी फैशन में आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि इस टाइम चला दबका क्रेप साड़ी चल रहा है जो मेरी सिस्टर की टाइप की शादियों के था, लेकिन वो भी आएगा टाइम, तो मैंने स्टोर कर रखी है भैया। और मेरे पास तो बहुत हैवी हैवी साड़ियाँ है। तो आप भी चेक करिएगा। और बहुत टाइम बाद बात की थी, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, साड़ियों का कलेक्शन कैसा लगा, कौन सी साड़ी आपको सबसे अच्छी आपको लगी और किससे आपने रिलेट कर पाए वो भी जरूर बताइएगा। अच्छा दूसरा थोड़ा सा मैं बताऊं, मेरा ना वेट तभी वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मैं थोड़ी वरीड हूँ। अब कोशिश ये कर रही हूँ कि आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करी है और वॉक स्टार्ट करूंगी। कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा डेली का हो सके पॉसिबल तो डेली का व्लॉग, पार्क में जाऊंगी और एक्सरसाइज वगैरह करूंगी, या डेली हेल्थ व्लॉग अगर बनेगा तो वो बनाने की कोशिश करूंगी। ट्राई करती हूँ, अभी प्रॉमिस तो नहीं कर सकती क्योंकि जब तक खुद ट्राई नहीं करूँ, जब तक मेरी ही कंसिस्टेंसी नहीं बैठेगी पार्क जाने की, तब तक मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। सो मैं होप कर रही हूँ कि कल से मैं ट्राई करूँ, पार्क में जाऊँ, हाफ एन आवर वॉक करूँ, एक्सरसाइज करूँ। बिकॉज अब ना ब्लोटिंग होने लग गई है बॉडी में, और एक एज के बाद आपको फील होने लग जाता है भारी, बॉडी एकदम हैवी फील होने लग जाती है। और फिर ऐसा लगता है कि बहुत इरिटेटिंग खाना, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बहुत हैवीपन लगता है। सो उसका एक ही है, मैं डॉक्टर को भी दिखाया था बट उन्होंने यही कहा है कि ठीक है मेडिसिन अपनी जगह है, लेकिन एक ही चीज हो सकती है, एक्सरसाइज और डाइट दोनों पे ध्यान रखो, टाइम पंचुअलिटी पे ध्यान रखो। तो एक्सरसाइज मैंने आज घर पर ही की है, काफी हद तक बेसिक एक्सरसाइज ही है जो टमी के लिए होती है। अब कल से वॉक शुरू करूंगी और वॉक होगी स्टार्ट, तो उसका मैं एक कुछ कहते हैं ना चैलेंज वीडियो, खुद से चैलेंज तो कर लूं पहले तो वो वाला कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। और यस मुझे कमेंट करना, लाइक करो ताकि मैं मोटिवेट रहूं, और व्लॉगिंग पे भी हम लोग यूं ही मिलते रहें, बातें करते रहें। सो कैसा रहा कलेक्शन, कैसा लगा और कैसे रिलेट कर पाए आप जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।